में सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पुराने समय से जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं। चुनाव से ऐन वक्त पहले उनका दल छोड़ देना ये किस ओर इशारा कर रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जयंत वर्मा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ योगेश गुप्ता साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आनंद जाट हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत आनंद जाट साहब आप ही के साथ किस तरह से देखते हैं। आप ही के पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना, क्या ये शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए? एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरी समझ है, लोकतंत्र में चुनाव जो है वो जनता के लिए होते हैं और जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। सबसे पहले मैं इंदौर की बात करूंगा कि वो पहली बार के मतदाता जो मत देना चाहते थे और उत्साह में थे, उन्हें इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने विकल्पहीन कर दिया। लोकतंत्र में जब कभी विपक्ष कमजोर होता है तो जनता कमजोर होती है और जनता को ये नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान इस तरह से मीडिया बताता है कि कांग्रेस को तगड़ा झटका। मैं समझता हूं जनता को तगड़ा झटका है ये कि जब एक पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है और हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। अगर संविधान में जनता को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा तो ये कैसी राजनीति है? ये अगर जनता तो साहब ये कह रही है आनंद जाट साहब कि आप कैसे प्रत्याशियों को खड़ा कर देते हैं, कैसे नेताओं को खड़ा कर देते हैं जो आप ही का दल छोड़ के चले जाते हैं, आप ही के साथ नहीं खड़े होते, खड़े नहीं हो पा रहे वो। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है और बहुत मजबूती से वो कह रही है कि हम जीत रहे हैं और इंदौर जो है 1985 के बाद से लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ गई? इस सवाल को मीडिया को पूछना नहीं चाहिए क्या कि इंदौर से नामांकन उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के पास जाते हैं और उसके पीछे का घटनाक्रम भी आपने देखा ही होगा कि किस तरह से राज्य सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उस सब आपने घटनाक्रम देखा होगा। कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में, तो इसमें राज्य सरकार की मशीनरी, आप राज्य सरकार की इसमें मशीनरी कहां से आ गई? मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ योगेश जी हैं, योगेश गुप्ता साहब। आरोप आप ही पर लग रहा है कि साहब देखिए आप लोगों को कन्वेंस करके ले जा रहे हैं और संविधान खतरे में आ रहा है। लगातार राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बीजेपी को वोट देंगे तो। आप ही नेताओं को बार बार अपनी तरफ कर रहे हैं, कई नेता ले गए आप कांग्रेस पार्टी के। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के सिवा कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। कांग्रेस दरअसल में मध्य प्रदेश और देश में अप्रासंगिक हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस की जो नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के वर्तमान संगठन को हजम ही नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के जो युवराज हैं उनकी नीति है ना नेता है उनके पास कोई। और जब संगठनात्मक कसावट की बात आती है तो राहुल गांधी जी जुड़े हुए भारत को जोड़ने निकलते हैं, तत्पश्चात विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होते हैं जहां से यात्रा निकलती है। अभी लोकसभा चुनाव में संगठन पर ध्यान देने की जरूरत थी तो न्याय यात्रा निकाल पड़े। जो युवराज अपनी पार्टी और नेता और कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, वो भारत की जनता के साथ न्याय की बात कर रहा है। संविधान और लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दी कांग्रेस। जब इनके हक में कोई निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से या किसी संवैधानिक संस्था से आ जाता है तो वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है और जहां निर्णय इनके विरोध में जाता है वहां संविधान खतरे में पड़ जाता है। लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाने वाले युवराज, देश की गरिमा को विदेशों में तार तार करने वाले युवराज, लगातार सनातन का अनादर करने वाले युवराज, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाले। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन दोबारा मुझे जाना पड़ेगा कांग्रेस प्रवक्ता के पास, आनंद जाट साहब के पास। 2018 में कमलनाथ सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, 15 महीने तक चली, उसके बाद सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की। जब उपचुनाव हुए थे आनंद जाट, मैं आपको जरा फ्लैशबैक में ले जाना चाह रहा हूं, तो एक नारा दिया था मध्य प्रदेश कांग्रेस ने। वो नारा कौन सा था आप बता दीजिए? नारा था बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। था कि नहीं था? तो कितने टिकाऊ प्रत्याशी आपने खड़े किए? आप तो अपने नारे को खुद अमल ही नहीं कर पा रहे। मुझे बस ये एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 166 सीट 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, बहुमत है ना, और बहुमत से बहुत ऊपर है, फिर क्या जरूरत पड़ गई एक विधायक को लेने की?
ये प्रश्न भाजपा से नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? क्यों महापौर जो मुरैना की हैं, जबलपुर के रहे हैं, ये महापौर जो हैं उनको क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है, जबकि जनता ने तो जनादेश दिया है कि 5 साल जो है वो कांग्रेस की पार्टी के सिंबल पर जीते हो तो वहां रह जाने देते। क्या जरूरत पड़ गई भाजपा को अपने खेमे में लेने की? जो भाजपा खुद को कहती है कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं और हम ऐसे हैं और हमारे बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो इंदौर जैसी जगह पर चुनाव से क्यों भाग रही है? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग क्यों किया गया? ये तमाम सवाल हैं। ये प्रश्न कांग्रेस का नहीं है, ये प्रश्न मध्य प्रदेश की जनता का है। बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए वाली बात पर आपने कुछ नहीं कहा। मैं आऊंगा आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा साहब हैं। जयंत वर्मा साहब, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? दरअसल इस मामले को कैसे समझा कि कांग्रेस के नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? तो क्या ये मान के चला जाए कि कांग्रेस के पास अब नेताओं की कमी रह गई है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस धीरे धीरे करके होती जा रही है? तमाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है तो वो तो अपने चुनावी फायदे के लिए कर रही है। हालांकि जो इंदौर का मामला है उसमें तो ये था कि वहाँ इतनी परंपरागत सीट उनकी भारतीय जनता पार्टी की थी, जरूरत नहीं थी, वो तो हारना ही था उनको। परंतु जो कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो कांग्रेस के ही जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे जिनको की नाम उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो जब भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, वो जब नाम विड्रॉ करता है, तो इससे लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि कांग्रेस के अब जो वोटर हैं उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहे। तो हालांकि एक विकल्प है कि वो नोटा में वोट दें, और इलेक्शन कमीशन को और भारत सरकार को चाहिए कि जहां पे नोटा में बहुमत आ जाए तो वहां का इलेक्शन रद्द किया जाए। तो यदि इस प्रकार की हरकतें होती हैं जैसा कि इंदौर में हुआ है, तो मुझे लगता है कि लोग नोटा को, जो कांग्रेस के वोटर हैं, तो नोटा को वोट दें, और यदि नोटा को बहुमत मिलता है तो फिर वहां का चुनाव रद्द किया जा सकता है। तो जो आप इलेक्ट होने गए, जबलपुर का मेयर है, कांग्रेस से इलेक्ट हुआ और भाजपा में चला गया, तो लोकतंत्र तो इससे खतरे में है। क्योंकि लोगों का जो प्रतिनिधित्व, जिसके लिए तुमको वोट मिले थे, तो तुम खुद उससे दल बदल कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट लोग जो हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं, वो लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने घर को पहले संभालना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि उनके यहाँ क्या कमी है, क्यों उनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब वो जो इंदौर का कैंडिडेट है अक्षय, तो वो तो उसके साथ ये है कि भाई उसको किसने उसको नामांकित किया कि उससे, जबकि उसका विरोध था, जिसने उसको नॉमिनेट किया था कि हाँ भाई इसको, ये हमारा कैंडिडेट होगा, हमको लगता है उसको सबसे पहले पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले योगेश पांडे जी का रुख करूंगा, योगेश गुप्ता जी का। योगेश गुप्ता साहब, लगातार ये बात कही जा रही है कि देखिए आप इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस पार्टी से डर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर जो बात लगातार अभियान चलाया जा रहा है वोटिंग को लेकर, उससे आप डर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बीजेपी इसलिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी नेता हैं उनको खरीद कर अपने पक्ष में ला रही है, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर आप नेताओं को अपने पाले में कर ले रहे हैं। ये आरोप लगातार कांग्रेस के द्वारा लगते रहे हैं। देखिए, इंडी गठबंधन की हवा तो स्वयं इंडी गठबंधन के जो जननायक थे नीतीश कुमार जी ने निकाल दी थी। बच्ची कुची कसर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अखिलेश वखिलेश के निकाल दी थी, और अखिलेश यादव जी ने 11 की सीट देकर कांग्रेस की गठबंधन की हवा निकाल दी। ममता बनर्जी ने सिरे से खारिज कर दिया। तो इंडी गठबंधन है का? ये चोर चोर मोसेरे भाई है, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से ओतप्रोत ये लोग हैं जो एक मंच पर इकट्ठा हुए। क्या देश की जनता इनको देख नहीं रही, समझ नहीं रही? आज देश का मतदाता जो है वो 60 से 65% पढ़ा लिखा मतदाता है। वो देख रहा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा आगे बढ़ रहा है, निरंतर प्रगति की ओर से अग्रसर है। जहां 2014 में हमारी देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, आज हम 5वें नंबर पे वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं। आज भारत की बिना दखलंदाजी के भारत में विश्व स्तर पर कोई भी निर्णय यूएन में नहीं लिए जा सकते। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी यूएन ने भारत में और मोदी जी की नीतियों को सराहया है। 5 न्याय 25 गारंटी से बीजेपी डर रही है, कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी से बीजेपी डर रही है।
ये 5 न्याय और 25 गारंटी देखिए, ये जनता के बीच में है ही नहीं कांग्रेस, ना इनके लोग बूथ पे ना जनता के बीच में, जबकि हम दूसरी तरफ 24/7 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, सतत संवाद करते हैं। हमारी योजनाएं, जो जनहित कल्याणकारी योजनाएं, उनके माध्यम से लगातार जनता से फीडबैक भी लेते हैं। हम 5 बार तक अपने 65,523 बूथों तक पहुंच चुके हैं। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जिससे उतरकर लोग स्वयं माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित कांग्रेस डूबता हुआ जहाज और डूबते हुए जहाज से जान बचाकर कांग्रेस पार्टी के नेता उस जहाज से बाहर निकल रहे हैं, आनंद जाट साहब। लेकिन कुछ नाम हैं जो मैंने नोट किए हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। इसमें हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, मिलिंद देवड़ा, जितेंद्र प्रसाद, गुलाम नबी आजाद, अमेठी से सांसद रहे संजय सिंह, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, गौरव बल्लभ, अनिल अंटनी, मध्य प्रदेश में कमलेश शाह, विक्रम आके तो खैर वापस कांग्रेस में आई गए, दीपक सक्सेना, सुरेश पचौरी, ये वो बड़े नेता हैं। हालांकि फहरिस्त अभी लंबी है। ये वो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। कभी एनालिसिस करने की कोशिश की आनंद जाट की कुछ तो वजह रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए क्या होता है कि अभी भाजपा के अति विद्वान प्रवक्ता ने जो बातें कही, उसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये हमेशा चुनाव में रहते हैं, इनकी पार्टी जो है वो जनता के बीच है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आनंद जाट। मैं किस के सवालों का जवाब दूं? मुझे बोलने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ बराबर आप काम कीजिए। आप दोनों लोग बोल लीजिए, आप दोनों लोग बोल लीजिए। प्लीज कैरी ऑन, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये टटोलने की कोशिश की। मेरा सवाल यही है आनंद जाट साहब। एंकर जी मेरी बात सुनिए। हाँ, आप अगर बीच में मुझे रोकेंगे, नहीं, मैं तो सिर्फ सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आनंद जाट साहब के पास जवाब नहीं है तो आप तिलमिलाइए नहीं, सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, इसी प्रकार इधर उधर की बात मत कीजिए, ये बताइए जो सवाल है उसका आंसर कर दीजिए। इसी तरह बौखला जाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये जानने की कोशिश की कि नेता खुश क्यों नहीं है संगठन के अंदर? बौखला जाते हैं, इसी प्रकार फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। को मर्यादा में योगेश पांडे जी प्लीज, योगेश पांडे जी मैं आऊंगा आपके पास। पांडे साहब, योगेश गुप्ता में आऊंगा, योगेश गुप्ता में आऊंगा आपके पास। समय जाया कर रहे हैं, योगेश गुप्ता में आऊंगा आपके पास, मेरे पास वक्त बहुत कम है। पर मत आया कीजिए योगेश गुप्ता प्लीज, एक मिनट ना हो तो टीवी पर मत आया कीजिए। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ बौखला रहे हैं। योगेश गुप्ता को ऑडियो डाउन कर दीजिए एक मिनट के लिए। आनंद जाट साहब, कुछ कह रहा हूँ। आनंद जाट साहब, सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के संगठन ने, नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जानने की कोशिश की नेता नाराज क्यों है, क्यों बार बार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जो डरपोक लोग हैं उन्हें बाहर जाना चाहिए और जो मजबूत लोग हैं, जो विभाजन की, नफरत की विचारधारा से डरते नहीं है, उन्हें कांग्रेस पार्टी में लाना चाहिए। और सुरेश पचौरी जी हो या कोई जो जिन बड़े नामों को आपने गिनाया, यही मध्य प्रदेश के कर्ता धर्ता होते थे और यही निर्णय लेते थे, और इनके निर्णयों के कारण ही कांग्रेस पार्टी लगातार 20 सालों से सत्ता में नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे मजबूत और छोटे स्तर के कार्यकर्ता युवा हैं, पूरा जीवन संघर्ष में लगा देंगे और कांग्रेस पार्टी को और मध्य प्रदेश की जनता को उस स्वर्णिम युग में वापस लौटाएंगे जिसको जयंत वर्मा साहब, रामनिवास रावत के पार्टी छोड़ने से क्या कांग्रेस का जो रावत वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है ग्वालियर चंबल में, क्या वो घटेगा? अगर घटता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किसके पक्ष में जाएगा? महत्वपूर्ण बात है। जयंत वर्मा जी, जयंत वर्मा जी, जयंत वर्मा से मेरा सवाल। जिस प्रकार रामनिवास रावत जा रहे हैं, जी सर, देखिए रामनिवास रावत का तो वैसे बहुत दिन से वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे थे कि हाशिए पे हो गए, और उनके जाने से आज स्थिति है कि जो नया मतदाता है, वो जो नया वोटर है, और सब लोग समझ रहे हैं कि कोई भी यदि आदमी अपना पार्टी बदल रहा है तो अपने व्यक्तिगत हित और अहित को देख के बदल रहा है, तो उसकी कोई फॉलोइंग नहीं है। देखिए आजकल तो यह है कि पति किसी पार्टी को वोट दे रहा है और पत्नी किसी को वोट दे रही है। एक घर में भी ऐसा नहीं है कि सभी एक को वोट देते हैं।
तो कोई किसी का इतना वो नहीं होता है कि इसके साथ इतने बड़े बहुत सारे रावत ठीक जितने है हैं वो सर, सब वक्त उनके की कमी है जाति मेरे के पास लोग। और बहुत शुक्रिया जयंत वर्मा साहब आपका, योगेश गुप्ता जी आपका शुक्रिया, आनंद जाट साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।